हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं बॉली हॉली गॉसिप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनेडियन सुपरस्टार, कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर के बारे में। जस्टिन एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही कम उम्र में सफलता हासिल की है और पूरी दुनिया में अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट से ऊंचाइयां छू ली है। अभी उसकी उम्र है सिर्फ 26 साल और अब तक उसे एक ग्रैमी अवार्ड, 9 MTV अवार्ड्स और 15 बिलबोर्ड अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसी से उसकी कामयाबी सफलता का अंदाज़ा आपको आ सकता है। जस्टिन का जन्म 1 मार्च 1994 को लंदन में हुआ था। उसके माता का नाम है पैट्रिसिया और पापा का नाम है जेरमी। जस्टिन को बचपन से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। बचपन से ही जस्टिन पियानो, गिटार, ड्रम जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था। उसके मम्मी पापा ने भी कभी उसको रोका नहीं। जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसे देते थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे एक कंपटीशन में भी उसकी मम्मी ने उतरवाया। उसकी सिंगिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसे उस कंपटीशन में 2nd पोजीशन मिली। यहाँ से लोग जस्टिन को एक सिंगर के रूप में देखने लगे थे। अपने आसपास तो वो फेमस हो ही चुका था, अब बारी थी उसे और ऊंची छलांग मारने की। अब जस्टिन बहुत सारे स्टेज शो और स्टेट लेवल कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगा था। इस बीच उसकी माँ जस्टिन के सारे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करती थी ताकि वो अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, जो भी उसके फ्रेंड्स है उसको दिखा दे। वो सारे परफॉर्मेंस लोग भी पसंद करते थे। ठीक उसी समय स्कूटर ब्राउन अपने एल्बम के लिए एक सिंगर की खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने जस्टिन के गाने सुने और जस्टिन का आवाज़ उनको इतना अच्छा लगा कि उसके बाद उन्होंने जस्टिन के मम्मी पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने पैट्रिसिया को कॉल करके एल्बम के बारे में बताया, पर उसको अब भी शक था कि सच में ब्राउन को अपने एल्बम के लिए जस्टिन के साथ काम करना है। पैट्रिसिया ने एक बार फिर कंफर्म किया और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जैसे आसमान उसके कदमों में आया हो। उसके बाद पैट्रिसिया जस्टिन को लेकर अटलांटा गई टेप रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद एल्बम के लिए भी जस्टिन ने रिकॉर्डिंग की और उसी बीच 2009 में उसका एक गाना रेडियो स्टेशन पर रिलीज़ किया और लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। उस वक्त सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे उस गाने ने। टॉप 15 में वो गाना चल रहा था। उस गाने को कनाडा में प्लैटिनम और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उसे गोल्ड से सर्टिफाइड किया गया। धीरे धीरे जस्टिन सफलता के अनेक झंडे गाड़ ही रहा था। उसी बीच 2010 में जस्टिन का माई वर्ल्ड 2.0 यह एल्बम रिलीज हुआ और उस एल्बम ने तो जैसे धूम ही मचा दी। सारे के सारे गाने हिट हो गए थे और उस एल्बम का बेबी यह सॉन्ग तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। यहाँ से जो रफ्तार जस्टिन ने पकड़ी वो आज तक थमी नहीं है। 16 साल की उम्र में जस्टिन एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुका था। खेलने कूदने वाली उम्र में ग्लोबल सेलिब्रिटी का टैग अपने माथे पर लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। जस्टिन का गाया बेबी सॉन्ग कई सालों तक सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर देखे गया सॉन्ग था। इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए लोगों को 2-3 जन्म भी कम पड़ सकते हैं। फिर भी यहाँ तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। बात सिर्फ कनाडा की नहीं, पूरे दुनिया में जस्टिन का डंका बजता था, मतलब अभी बजने लगा ही था। सफलता की इस दौर में बहुत सारे लोगों ने जस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया, पर अपने काम के लिए जानने वाले जस्टिन की रफ्तार अपने काम के प्रति बढ़ ही रही थी। हर एक प्रोजेक्ट में वो अपनी जान लगा देता था और हर बार लोगों के सामने कुछ नया लेकर आता था। सफलता हासिल करने के बावजूद उस पर कभी घमंड नहीं किया और क्रिटिसाइज करने वालों को अक्सर उसने अनदेखा ही किया और आगे बढ़ता रहा। इसी वजह से आज उसका कोई भी गाना फ्लॉप नहीं हुआ है। जस्टिन जिस भी कंट्री में कॉन्सर्ट के लिए, शोज़ के लिए जाता है, वहाँ पर लोग महंगे महंगे टिकट्स लेकर लाखों की भीड़ लगा देते हैं। जस्टिन की पॉपुलैरिटी का
अंदाज़ा उसके फॉलोअर्स से आपको आएगा। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स है 135 मिलियन, ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स है 111 मिलियन और फेसबुक पेज को 76 मिलियन लोगों ने लाइक किया है। सारे सोशल मीडिया को मिला के टोटल फॉलोअर्स होते हैं 322 मिलियंस। मतलब आम लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक सपना है। तो ये है जस्टिन बीबर की ज़िंदगी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको ही मिले।